चमत्कारी ईगल शेर। रामपुर नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल के अंदर काफ़ी सारे जंगली जानवर बहुत ही डरे डरे हुए रहते हैं। कुछ दिनों से उनके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि वह एकदम घबराए घबराए से फिरते हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं, अरे बाप रे, हम पे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हम क्या करें, हमारे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अरे क्या करें, ये तो बहुत ही डेंजर है, हम कैसे बचेंगे इससे। तभी वहाँ पे हिरन जो होता है, हिरन बोलता है, अरे देखो वो आ गया, भागो भागो, देखो आ गया। वो वैसे ही भागने लगते हैं। वो सब डर के किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। वह डर के किस चीज़ से भाग रहे होते हैं? वह होता है एक बहुत ही चमत्कारी और अजीब सा दिखने वाला ईगल और शेर का हाइब्रिड जानवर। उसको उड़ना भी आता है। वह उड़ के आ रहा होता है। वह उड़ता उड़ता उनके पीछे आता है। सारे जंगली जानवर उससे डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी शक्ति और अपने उड़ने की वजह से जो हिरन होता है उसको दबोच लेता है और उसका दबोच के वह ले जाता है। उसको ले जाने के बाद वह उसको मार देता है और उसको खा जाता है और उसको अच्छे से खा के उसकी हड्डियों को वह कहीं और ले जाता है। और वह बड़ा ही विशालकाय जानवर होने की वजह से सब जानवर उससे डर रहे होते हैं। तभी जंगल में जो सबसे छोटा जानवर होता है, खरगोश, वह हाथी से पूछता है, अरे हाथी राजा जी, ये इतना विचित्र जानवर कहाँ से आया? कौन है ये जानवर? कैसा है और इतना इतना डेंजर क्यों है? सबको वो खाता रहता है, मारता रहता है। तब वह हाथी बोलता है, अरे ये जो इतना डेंजर है ना, ये कोई नहीं, ये हमारा पुराना राजू शेर था। वो राजू शेर बहुत डरपोक और बहुत ही कमज़ोर किस्म का था। पता नहीं इसको इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से मिली। ये तो एकदम शक्तिशाली बन गया और जब से शक्तिशाली बना है तब से इसका आतंक तो दूसरे लेवल पे ही चला गया है। वह शक्तिशाली शेर कैसे बना, आइए जानते हैं इस स्टोरी को। एक साल पहले ये जो राजू शेर होता है, ये जंगल में घूम रहा होता है, बड़ा मारा मारा, बहुत ही कमज़ोर होता है। उसको जो जंगल के अंदर दूसरे ताकतवर शेर होते हैं, वह भी उसको बोलते हैं, अरे तू हमारे आसपास नहीं भटका कर, तेरे आसपास भटकने से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तू इतना कमज़ोर और डरपोक है ना, तेरी वजह से हमारा नाम खराब होता है, चला जाए यहाँ से। हर कोई उसको तिस्कारता ही रहता, यहाँ तक कि छोटे मोटे जानवर भी उसकी बड़े ही तिस्कारी करते हैं। यहाँ तक कि हिरन भी जब हिरन का शिकार करने जाता है तो हिरन उससे डर के भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। वो बोलता है, अरे ओ डरपोकी शेर, तू मेरे को पकड़ेगा, चल भाग यहाँ से, अभी सींग चुभाऊंगा ना तो डर के मर जाएगा, भाग यहाँ से। तो इस तरह से उसकी बेइज्जती हर जगह हर तरफ हो रही होती है। वो भी अपनी बेइज्जती से बड़ा ही परेशान होता है। एक दिन उसे बहुत भूख लगी होती है, इतनी भूख लगी होती है कि उसे कुछ भी मिल जाए, लेकिन वह देखता है कि उसके जो बिरादरी के शेर होते हैं वह एक बंदर का शिकार कर रहे होते हैं। वह बंदर भाग रहा होता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको खाने लग जाते हैं। वही राजू शेर सोचता है, अरे यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अगर अपने इन बिरादरी लोगों के पास जाऊंगा, थोड़ा बोलूँगा तो शायद थोड़ा बहुत कुछ मुझे दे देंगे, मैं जाता हूँ इनके पास। वह ऐसे सोचता सोचता उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है। वो बोलता है, अरे मेरे दोस्तों, क्या मुझे तुम थोड़ा सा बंदर का मांस दे दोगे? मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, प्लीज़ दे दो ना, मैं फिर बाद में अपना जुगाड़ कर लूँगा कहीं और। तब उसमें दूसरा शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, अपना खाना शेर खुद पकड़ के खाते हैं, तेरे जैसे शेरों का तो नाम ही बदनाम है हमारी बिरादरी का, तेरे को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, चल भाग यहाँ से, मर जा भूखा, हम तेरे को एक इसमें से थोड़ा भी नहीं देंगे। इस तरह से उसको वो जलील करके वहाँ से भगा देते हैं। वह इस चीज़ से बड़ा ही दुखी होता है, लेकिन क्या करता, वह कुछ नहीं करता, वो दूर बैठा बैठा वेट करता है। वह सोचता है, अरे ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, वही मैं खा लूँगा। जब वो शेर वहाँ से चले जाते हैं तब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है, अरे ये तो पूरा ही खा गए, केवल हड्डियाँ ही बची है। ओहो क्या करूँ, चलो कोई नहीं, इन हड्डियों को ही चूस चूस के खा लेता हूँ, थोड़ा तो रस पेट में जाएगा तो कुछ पेट को ठीक लगेगा। उसके बाद वह उस हड्डी से बड़े ढांचे को उठा के ले जाता है। वो लेके जा रहा होता है चुप चुप के। वह सोचता है, अरे कोई मुझे देख ना ले, नहीं तो मेरी और खिल्ली उड़ेगी,
कि देखो मैं हड्डियाँ नोच के खा रहा हूँ। मुझे किसी गुफा में जाके चुपके से कहीं पे जाना पड़ेगा, तब मुझे बढ़िया मिलेगा। तब और ढूंढता ढूंढता उसे एक गुफा दिख जाती है। वह उस गुफा के अंदर घुसता है और वो बोलता है ये गुफा बढ़िया है, इस गुफा के अंदर मैं इस हड्डी को चूस चूस के खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। हा। जैसे ही वह हड्डी को उस कंकाल को नीचे रखता है, तभी उस गुफा में एक आवाज़ आती है, अरे ओ शेर, तू मेरी गुफा में आया है, तेरा स्वागत है। तब वो शेर चौंक जाता है, बोलता है अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है इधर। तभी उस गुफा के अंदर से एक राक्षस निकल के आता है। वो बोलता है हा, अरे शेर, तू बहुत दिनों बाद कोई मेरी इस गुफा में आया है, मैं बहुत परेशान था, अब तू आया है तो मुझे तेरे से कुछ काम है, और तूने बहुत सही चीज़ लेके आया है। मेरा शरीर अभी हल्का है, इसको हड्डियों की ज़रूरत है, तो मेरे लिए डेली एक जानवर का हड्डी लेके आया कर, और याद रखना सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। उन सारी हड्डियों से मैं अपने अंदर शक्ति भर लूँगा। जैसे सारी हड्डियाँ 100 हड्डियाँ हो जाएगी, तब मैं इस यहाँ पे एक श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, तब से मैं बिना हड्डियों के हूँ, बिना हड्डियों के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे हड्डियाँ मिल जाएगी तो मैं इस श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। तब वह शेर बोलता है अरे मैं तुमको ये पूरी हड्डियाँ दे दूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा इस बदले में, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तब वह राक्षस बोलता है अरे क्यों नहीं, मैं तुझे जादुई शक्तियाँ दूंगा, और मैं तेरे को जादुई शक्तियाँ अभी दूंगा। उन जादुई शक्तियों से तू कभी भी किसी का शिकार कभी भी कर सकता है, बोल तुझे मंजूर है क्या। तब वो शेर बोलता है अरे ये क्या, ये तो मेरे लिए एक तोहफे से भी कम नहीं है, मेरी ज़िंदगी जिस चीज़ से जूझ रही थी वही चीज़ मुझे देने वाला है। बोलते हैं हाँ मुझे दे दो, मुझे सबसे शक्तिशाली बना दो, मुझे एक काम करो, तुम उड़ने वाला बनाओ, और मुझे चील जैसा उड़ने वाला बनाओ, फास्ट भागने वाला, और पावर बहुत बड़े सारे जानवर की दे दो। इस तरह की पावर दोगे तो मैं इस जंगल पे पूरे पे राज करूँगा, और आपको जब अपनी शक्तियाँ मिल जाएगी तब आप इस पूरी दुनिया पे राज करना। वह शेर और उस राक्षस के बीच में ये बड़ा ही अच्छा समझौता हो जाता है, दोनों ही बड़ा खुश होता है। लेकिन वो जो राक्षस होता है वो उसे ये बोलता ही कि देखो, जब तक ये सारी हड्डियाँ 100 नहीं हो जाती तब तक इनमें से कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। मेरे पास सारी हड्डियाँ तुम वैसी की वैसी लेके आना, अगर कोई भी हड्डियाँ टूटती है तो तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वह सारी ख़त्म हो जाएगी और मैं फिर से कैद हो जाऊँगा, याद रहे इस चीज़ को। तब शेर बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। उसके बाद वह राक्षस उसे जादुई शक्तियाँ देता है। उन जादुई शक्तियों से तो वह शेर एक आधा ईगल और एक आधा शेर बन जाता है, वो एक बड़ा सारा दैत्य टाइप का बन जाता है। उसकी शक्तियाँ तो बहुत असीम सी लगती है। उसके बाद वह उस गुफा से निकलता है और जानवरों पे राज करने लग जाता है। इस तरह से हम आज के दिन में वापस आते हैं। तब भालू उसको बोलता है अब तब से हम बड़े ही फंसे पड़े हैं, क्या करें, परेशान हो गए हैं, हम क्या करें। तब वह बच्चा बोलता है अरे कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, किसी न किसी तरीके से तो उसको हम पकड़ सकते हैं। और वह उस गुफा के अंदर जाता है, क्यों ना वो जो हड्डियां हैं हम हड्डियों को तोड़ दे। तब हाथी बोलता है अरे उस हड्डियों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, वह उसकी नज़र पूरी पक्की वहाँ पे रहती है। यह शेर हमेशा इस चीज़ का पूरा ध्यान रहता है कि वो जल्दी से किसी जानवर को पकड़े और फटाक से वहाँ पे पहुँच जाए। इसलिए हम कोशिश भी किए थे उस गुफा में घुसने के, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। तब वहाँ पे जो बंदर आता है वो एक सुझाव देता है। वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, इस आइडिया का यूज करेंगे तो हम ज़रूर इसका ध्यान भटका देंगे। तब आप भालू राजा को बोलिएगा, भालू राजा उस गुफा में घुस के सारी हड्डियों को तोड़ देंगे। तब बंदर बोलता है कि ये आइडिया है, मैं इम्प्लीमेंट करते हैं। तब सारे जंगली जानवर उसके आइडिया पे इम्प्लीमेंट करने लग जाता है। वह सब क्या करते हैं, जैसे ही वह ईगल वाला शेर आता है तभी सारे जंगली जानवर उसको बोलते हैं अरे आ जाओ हमारे पीछे, दम है तो हमें पकड़ के दिखाओ। तब सारे जंगली जानवर एक तरफ भागने लग जाते हैं और वह बोलता है अरे तुम लोग भागोगे, मेरे से रेस लगाओगे, चलो मैं तुमको पकड़ता हूँ। सारे जानवर भागते हैं और वह उसके पीछे भागता जाता है।
इस तरह से वह उसको बहुत दूर ले जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के भालू जो होता है वो गुफा के अंदर घुसता है। गुफा के अंदर घुसने के बाद वह उन सारी हड्डियों को तोड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे राक्षस प्रकट होता है, बोलता है, अरे ओ भालू, ये क्या कर रहा है तू इन हड्डियों को कैसे तोड़ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की। और फिर वह राक्षस उस भालू पर अटैक करता है, लेकिन वह भालू मानता नहीं है, वो हड्डियों को तोड़ हो जाता है। इस लड़ाई के अंदर वह राक्षस उस भालू को बहुत घायल कर देता है। वह भालू लेकिन घायल होने के बाद भी सारी हड्डियों को तोड़ता जाता है और सारी हड्डियों को तोड़ देता है। जैसे वो सारी हड्डियाँ तोड़ देता है वैसे जैसे राक्षस का जादू खत्म होता है और वह जैसे शेर हवा में उड़ रहा होता है वह धड़ाम से नीचे गिरता है और वह नॉर्मल शेर के रूप, राजू शेर के रूप में बदल जाता है। जैसे ही नॉर्मल शेर के रूप में बदलता है वो सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ और मेरे अंदर इतनी कमजोरी कैसे आ गई, कहीं मेरी सारी हड्डियाँ कोई तोड़ तो नहीं दिया, अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, ये कैसे हुआ, इन लोगों ने जरूर कुछ चाल चली है। तभी वहाँ पे बंदर बोलता है, हाँ हाँ ये सब हमने चाल चली है, बहुत अत्याचार कर लिया तूने हम सब पे, मारो इसको। सारे जंगली जानवर मिलके उस पे टूट पड़ते हैं और उसको जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ गुफा के अंदर वह राक्षस भी अपनी सारी हड्डियाँ टूटने की वजह से वो भी वापस से कैद हो जाता है। इस तरह से ये जंगल से इन दोनों का आतंक खत्म होता है। लेकिन जो भालू होता है वह बहुत घायल हो चुका होता है। सारे लोग वापस से उस भालू के पास पहुंचते हैं तो भालू को बोलते हैं, अरे भालू, तूने आखिरी सांस तक लड़ा, तेरे त्याग और बलिदान की वजह से आज जंगल फिर से सुरक्षित रहा। भालू मरते मरते यह बोलता गया कि मेरा बलिदान मेरे जंगल के लोगों के लिए काम आया, यही मेरा सौभाग्य है, मैं अब चलता हूँ मेरे दोस्तों। इसके बाद भालू का अंत हो जाता है और सारे जंगली जानवर उस भालू को बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर जंगल में फिर से खुशहाली से रहने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। के लिए हमारे जंगल वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।